उसके ऊपर बता रहा होता है। तो उसमें क्या है, एक आदमी होता था जो क्या है बहुत ज़्यादा रिलीजियस रिलीजियस यानी धार्मिक था बहुत ज़्यादा, और जो धार्मिक रेस थी उसके अंदर वो दौड़ रहा था, यानी मतलब भगवान पे विश्वास करता था, मंदिर जाता था। तो उसका एक दोस्त भी था, है ना, उसका एक दोस्त भी था, और वो एक आइलैंड में रहता था। तो उसका एक दोस्त भी था, मतलब एक कुत्ता जो फ्रेंड था उसका एक तरीके से देखे तो वो स्टार्टिंग में क्या है बहुत ज़्यादा मित्र थे, लेकिन है ना मतलब कुछ उनमें झगड़ा हो गया। फिर उसके बाद में कुत्ता है जो बहुत ज़्यादा उससे क्या है शत्रुता करने लग गया, बहुत ज़्यादा है ना नफरत करने लग गया, जिससे क्या है वो कुत्ता है ना अपने जो लाभ है, लाभ या नहीं बोल सकते, लेकिन है ना जो है वो जो आदमी है उससे मतलब कोई झगड़ा हो जाता है तो उसके कारण वो बदला लेने की वो होती है उसकी। तो बदला लेने के लिए वो क्या करता है, कुत्ता होता है वो उस आदमी को काट लेता है, और जो आसपास वाले नेबरिंग जो पर्सन्स होते हैं, जो आसपास वाले लोग होते हैं, पड़ोसी लोग होते हैं, वो उसको बचाने के लिए आते हैं। वो सोचते हैं कि कुत्ता पागल हो गया है, ऐसे वैसे कुत्ता मर जाएगा अब, है ना, क्योंकि मतलब कुत्ता नहीं आदमी मर जाएगा, क्योंकि आदमी का जो है घाव बहुत ज़्यादा दुख पूर्वक हो गया था या कष्टप्रद हो गया था, लाल हो गया था एकदम। तो वो सोच रहे थे कि आदमी मर जाएगा और कुत्ता एकदम पागल हो गया है। उसके बाद में एक उनके पास में एक सरप्राइज़ निकल के आता है कि जो है ना कुत्ता है वो तो क्या है मर गया, कुत्ता मर गया, और आदमी है वो जीवित रह गया। तो सारे के सारे जो पर्सन है वो झूठे निकले, है ना, बाद में जाके झूठे निकले। जो पहले उन्होंने बोल दिया था कि भाई कुत्ता जो है जीवित रहेगा, लेकिन है ना आदमी मर जाएगा, लेकिन आदमी असल में ना मर के क्या बना, कुत्ता मर गया और आदमी जी गया। तो उस पर क्या है मतलब इसमें यही बताया गया है कि आदमी में ज़्यादा जहर होता है एज़ कम्पेयर टू जो डॉग्स होते हैं उसके अंदर। तो आदमी बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, तो इस प्रकार से क्या है कुत्ता मर जाता है। तो चलो इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं अभी। तो गुड पीपल ऑफ, अब इसमें क्या है, एक जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है, एक स्टेज पे सुना रहा है, सारे के सारे जो लोग हैं उनको सुनाने की कोशिश कर रहा है अपनी ये जो पोइट्री है। तो गुड पीपल ऑल, सारे के सारे अच्छे लोग हैं ना, सारे के सारे अच्छे लोग ऑफ एवरी सॉर्ट, यानी हर प्रकार के जो अच्छे लोग हैं, यानी एक तरीके से कोई किस मुल्क से वो है, कोई किस मुल्क से, या कोई किसी की जाति कोई है, तो सारे के सारे जो हर प्रकार के अच्छे लोग हैं ना, कोई किस में अच्छा है, कोई किस में अच्छा है। गिव ईयर, है ना, अपना ध्यान दो, गिव ईयर यानी ध्यान दो। इनटू माई सॉन्ग, यानी जो मैं जो गीत गाने का जा रहा हूँ ना अभी, तो उस गीत में क्या है अपना ध्यान दो एक बार के लिए। एंड इफ़ यू फाइंड, है ना, अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ मिलता है, अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ लगता है, इट यानी यह है, वंडरस यानी आश्चर्यचकित, अगर ये आपको थोड़ा सा भी आश्चर्यजनक सॉन्ग लगता है, शॉर्ट यानी थोड़ा सा भी, अगर ये थोड़ा सा भी आपको क्या लगता है आश्चर्यचकित करने वाला लगता है, तो इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, है ना। अब ये जो सॉन्ग है वो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा या आपको ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रखेगा, है ना। मैं जल्दी से अपना सॉन्ग ख़त्म कर दूंगा, इट कैन नॉट होल्ड यू, ये आपको ज़्यादा देर तक नहीं रखेगा, है ना, लॉन्ग यानी लंबे समय तक। फिर उसके बाद में इन आइलैंगटन, है ना, आइलैंगटन एक जगह का नाम है, तो वहाँ पे एक आदमी रहता था, उसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। तो इन आइलैंगटन की बात है ना, आइलैंगटन में एक शहर है, पता नहीं क्या है, जो उसकी बात है। तो उसके अंदर देयर वाज ए मैन, वहाँ पे क्या एक आदमी रहा करता था, है ना, देयर वाज ए मैन, वहाँ पे एक आदमी था। फिर उसके बाद में ऑफ हुम, जिसके बारे में, ऑफ हुम यानी जिसके बारे में, द वर्ल्ड माइट से, जो संसार था, सारा का सारा संसार या आसपास के लोग थे वो कहा करते थे, वर्ल्ड माइट से यानी कहा करते थे, माइट यानी पॉसिबिलिटी बता रहे अपन, लेस पॉसिबिलिटी, ज़्यादातर कहा ही करते थे, है ना। तो वर्ल्ड माइट से यानी जो सारा का सारा संसार था उस आदमी के बारे में कहा करता था। ऑफ हुम जिसके बारे में, द वर्ल्ड वाइड से सारे के सारे संसार के लोग हैं वो कहा करते थे, दैट स्टिल, कि वो अभी भी, कि वो, दैट यानी कि वो, स्टिल यानी अभी भी, एक गॉडली रेस ही रैन, है ना, कि अभी भी वो क्या है गॉडली रेस यानी जो धार्मिक यात्रा होती है उसके अंदर ही रैन यानी वह दौड़ रहा है ना। तो वो अभी भी क्या है एक धार्मिक यात्रा में दौड़ रहा है, मतलब पूजा पाठ करने जाता था जब भी, तो सारे के सारे लोग बोलते थे देखो अभी भी धर्मकांड पे विश्वास करता है, धार्मिक यात्रा में दौड़ रहे हैं, धार्मिक यात्रा में दौड़ रहे हैं। वेन एवर ही वेंट टू प्रे, वेन एवर यानी जब कभी, ही वेंट वह जाता था, टू प्रे यानी वेन एवर ही वेंट जब कभी वो जाता था, टू प्रे यानी प्रार्थना करने के लिए, जो मंदिर होता है उसके अंदर वो जब कभी भी जाता था प्रार्थना करने के लिए, तो सारे के सारे लोग बोलते थे, उसको देख के बोलते थे कि देखो अभी भी ये भगवान पे विश्वास करता है और धार्मिक जो यात्रा होती है उनमें अभी भी जा रही है। तो ऐसे लोग बोला करते थे। एक काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, अब उस जो आदमी है
स्टेंजा के अंदर उसकी जो विशेषताएं थी उसके बारे में, जो उसका जेंटल वो था, जेंटल व्यवहार था उसका, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो एक काइंड है ना, एक दयालु और जेंटल यानी भद्र पुरुष वाला है ना, जेंटल यानी भद्र, यानी एक तरीके से बोले तो बहुत ज़्यादा जेंटल लोग होते हैं जो, उनका जैसा हर्ट यानी जो दिल था ही हैड उसके पास में। तो एक दयालु और एकदम सज्जनों जैसा दिल था उसके पास में, हर्ट ही हैड उसके पास में था। टू कंफर्ट यानी वो क्या देता था, सांत्वना देता था। फ्रेंड्स अपने जो मित्र होते थे उनको भी, एंड फॉयज यानी जो शत्रु होते थे उनको भी, जो उसके मित्र होते थे और शत्रु होते थे सबको जब उनका दुख आता था तो उनके दुख में क्या है, उनको सांत्वना देता था। या सांत्वना क्या होती है बेसिकली, जो मतलब अपन देते ना, जो मतलब कोई भी जो किसी को कोई सक्सेस नहीं हो पाता है तो अपन बोलते कि भाई अगली बार हो जाएगा ऐसे वैसे, है ना। तो वो चीज़ होती है सांत्वना। तो वो मित्रों को और साथ में क्या देता था, दुश्मनों को, जो भी उसके दुश्मन थे उन सबको भी क्या है वो सांत्वना देता था। और उनके साथ में है ना, मतलब वो खुद भी बहुत ज़्यादा उनके इन्वॉल्वमेंट होता था कि भाई उनका दुख होता था तो उसमें शामिल होता था। द नेकेड एवरी डे ही हैड, नेकेड यानी जो वस्त्रहीन लोग होते हैं, द नेकेड यानी जो गरीब लोग होते हैं, वस्त्र नहीं होते उनके पास में, तो द नेकेड एवरी डे यानी हर दिन, है ना, जो जिनके पास वस्त्र नहीं होते ऐसे लोगों को एवरी डे यानी हर दिन ही क्लैड यानी वस्त्र पहनाता था, है ना। क्लैड यानी वस्त्र पहनाता था हर दिन जब वो कपड़े पहनता था, है ना। तो द नेकेड यानी जो वस्त्रहीन लोग होते थे, एवरी डे हर दिन, ही क्लैड यानी वह वस्त्र पहनाता था। वैन ही पुट ऑन जब वह पहनता था, वैन ही पुट ऑन जब वह पहनता था, हिज क्लॉथ्स जब वह अपने कपड़े पहनता था तो वो ये सोचता था कि मैंने जो सारे के सारे जो गरीब लोग हैं उन सबको क्या है कपड़े पहना दिए हैं, मतलब उनको कपड़े बांट दिए, कपड़े दे दिए हैं, उन सबको कपड़े पहना दिए। जब वो अपने आप के कपड़े पहनता था तो वो ये सोचता था, बस ओनली इमेजिनेशन करता था कि मैंने सारे के सारे जो लोग हैं उन सब के लिए कपड़े दे दिए हैं या उन सबको कपड़े पहना दिए ना, जब खुद कपड़े पहन लेता था तब। फिर उसके बाद में एंड इन माई टाउन एंड इन दैट टाउन, और उसी टाउन की बात है, ए डॉग वाज फाउंड, एक प्रकार का डॉग पाया जाता था, वाज फाउंड यानी पाया जाता था। तो ए डॉग वाज फाउंड इन दैट टाउन, उसी वाले टाउन यानी जो कस्बा था आइलैंगटन, उसी कस्बे में ए डॉग वाज फाउंड, एक डॉग पाया जाता था। एज मैनी डॉग्स वर देयर, है ना, एज मैनी डॉग्स जैसे और अन्य डॉग्स, दियर भी वहाँ पर भी थे, है ना। एज मैनी डॉग्स जैसे कि और भी डॉग, है ना, मैनी डॉग्स, दियर भी वहाँ पर भी थे, है ना, जैसे कि वहाँ पे और सारे डॉग्स भी थे। एज मैनी डॉग्स यानी बहुत सारे अलग डॉग्स, दियर भी वहाँ पर थे, है ना। बहुत मॉन्ग्रेल, उनमें से दोनों प्रकार के जो संकर प्रजाति के कुत्ते हैं उनमें क्या है, संकर प्रजाति के कुत्ते सब में देखे तो संकर प्रजाति के कुत्ते भी आते हैं उन सब में, है ना। बहुत यानी उन सब में संकर प्रजाति के कुत्ते, मॉन्ग्रेल यानी संकर प्रजाति का कुत्ता होता है। जैसे कि अपना साइंस में आप पढ़ोगे जो 3rd चैप्टर आएगा ना, जेनेटिक्स यानी वंशानुगति आती है जो उसके अंदर आप पढ़ोगे क्या ना, जब एक नर टीटी और मादा टीटी का करवाया जाता है क्रॉस, तो उसके बाद में अपन को जो फर्स्ट F1 पीढ़ी होती है ना, तो F1 पीढ़ी में अपन को क्या मिलता है, बड़ा टी और छोटा टी, बड़ा टी और छोटा टी मिलता है अपन को। तो ये क्या होता है, ये संकर प्रजाति होती है। अगर अपन को बड़ा टी मिलता है ना, जो उसके बाद में F2 पीढ़ी आती है उसमें क्या है, बड़ा टी मिलता है, तो वो क्या है पूरे प्योरली क्या है लॉन्ग वाले हैं, है ना, प्योरली जो लंबे प्लांट्स होंगे वो होंगे। और अगर अपन को छोटा टी मिलता है किसी में क्रॉस के अंदर, तो वो क्या है प्योरली बहुत ज़्यादा बौने प्लांट है। और ये क्या है बड़ा टी छोटा टी, मतलब वो है जो मीडियम साइज़ के यानी संकर प्रजाति के है, तो लंबे डोरमेंट कंडीशन इसमें क्या है लंबे हैं, मतलब वो ज़्यादातर क्या होंगे लंबे होंगे। तो संकर प्रजाति के होते हैं, मतलब जिनमें दोनों का मिक्सअप होता है ना, तो ये संकर होते हैं। वैसे ही मॉन्ग्रेल यानी संकर प्रजाति का कुत्ता, पप्पी यानी जो पिल्ला होता है ना, उसके बारे में, और वेल्पी यानी छोटा कुत्ता, वेल्प यानी जो छोटे होते हैं हाइट में छोटे कुत्ते उनके बारे में, पप्पी यानी पिल्ला होता है, और हाउंड यानी शिकारी कुत्ता है। फिर उसके बाद में एंड क्रूज, है ना, एंड क्रूज यानी जो क्रोधी स्वभाव के कुत्ते होते हैं ना, उसके बारे में बताया गया। एंड क्रूज ऑफ लो डिग्री यानी बहुत कम पाए जाते थे या फिर बहुत ज़्यादा कम दिखते थे वो क्रूज यानी जो वो थे जो, तो वो भी क्या है बहुत कम संख्या में वहाँ पे पाए जाते थे। तो दिस डॉग, अब इसमें वही बताया गया बस ओनली कि वहाँ पे एक कुत्ता था और अलग अलग प्रकार के कुत्ते भी थे बस वहाँ पे। अब वहाँ पे बताया गया है कि इन सब ये जो आदमी था और वो जो डॉग्स थे, है ना, वो डॉग था जो अपन ने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि एक डॉग वहाँ पे दहा कर जाता उस आइलैंगटन जो टाउन है उसके अंदर। तो उस डॉग के बारे में और उस जो आदमी है उसकी मित्रता के बारे में बताया गया है कि कैसे उसमें प्रारंभिक में मित्रता थी, फिर बाद में उनमें झगड़ा हो गया और जो कुत्ता था उसने अपना बदला कैसे लिया।
तो द डॉग एंड मैन है ना, जो डॉग था वो, जैसे कि वहाँ पे अपन ने देखा था वहाँ पे एक डॉग पाया जाता था, तो वो डॉग और मैन है ना, वो क्या थे, फर्स्ट वर फ्रेंड, फर्स्ट यानी पहले वो मित्र थे, फ्रेंड्स यानी मित्र थे, बट वैन लेकिन जब ए पिक्यू बिगैन है ना, एक पिक्यू यानी एक झगड़ा उनके बाद में बीच में, या विवाद बोले, पिक्यू यानी झगड़ा उनके बाद बीच में क्या हुआ, बिगैन यानी शुरू हुआ, बिगन बिगैन बिगैन ऐसे फॉर्म होती है इसकी, बिगन बिगैन बिगन, तो बिगैन सेकंड फॉर्म है, जब उनके बीच में एक झगड़ा शुरू हुआ, तो पास्ट टेंस में चला गया, तो झगड़ा शुरू हुआ, द डॉग, डॉग जो था, टू गैन इज प्राइवेट हैंड्स, टू गैन जब डॉग जो डॉग था, टू गैन यानी प्राप्त करने के लिए, हिज प्राइवेट एंड्स यानी जो उसके निजी लाभ, या एक तरीके से देखे तो अब वो क्या है, बहुत ज़्यादा कुत्ता जो था बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था, किससे, वो आदमी था उससे, मतलब कोई ना कोई होगी उनके बात में बीच में बात, तो उनसे क्या है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था, और वो क्या है उससे बदला लेने के लिए, द डॉग टू गैन इज प्राइवेट एंड्स यानी उसके निजी लाभों की प्राप्ति के लिए, यानी जो उसके निजी लाभ थे यानी उससे बदला लेने के लिए, वेंट मेड पहले तो द मैन, उसके बाद में बाइट यानी काट लिया, बाइट बिट बिटन है ना, तो बाइट यानी काट लिया, द मैन यानी आदमी को, तो वेंट मेड पागल हो गया और आदमी को काट लिया, फिर उसके बाद में अब उसके बाद में काट लिया, तो काट के कुत्ता तो भग गया, और जो सारे के सारे आसपास के लोग थे वो आए, उन्होंने दावा किया कि यानी क्या बोलते हैं, ये आदमी है जो मर जाएगा क्योंकि इसके घाव है बहुत ज़्यादा, वो डेंजरस हो गया है, तो मतलब आदमी मर जाएगा और कुत्ता है वो मर जाएगा, ऐसे वो क्लेम्स करते हैं। तो अराउंड फ्रॉम ऑल है ना, अराउंड फ्रॉम ऑल यानी चारों तरफ से, अराउंड यानी आसपास, चारों तरफ से, ऑल द नेबर्स यानी सारे के सारे जो वो थे पड़ोसी, स्ट्रीट्स यानी स्ट्रीट के जो सारे के सारे जो पड़ोसी थे, आसपास के जो सारे पड़ोसी थे, द वंडरिंग नेबर्स रैन, वंडरिंग यानी आश्चर्य करते हुए कि भाई ये दोनों तो पहले फ्रेंड थे, ये तो कुत्ते में ऐसे क्यों कर दिया, तो ऐसा आश्चर्य करते हुए है ना, आश्चर्य करते हुए नेबर्स रैन, जो पड़ोसी थे वो रैन यानी उसके पास दौड़ कर आए, एंड स्वॉर, और उसके बाद में कसम खाई या फिर बोले, वो स्वॉर यानी उन्होंने एक तरीके से क्लेम किया, दावा किया, द डॉग हैड लॉस्ट हिज विट्स, द डॉग हैज़ लॉस्ट, जो डॉग था है ना कुत्ता, वो लॉस्ट यानी खो चुका है, हिज विट्स यानी उसका जो संतुलन था ना वो खो चुका है, तो द डॉग हैज़ लॉस्ट हिज विट्स यानी वो अपना जो संतुलन है वो खो चुका है, अर्थात देखे तो पागल हो चुका है, टू बाइट ए सो गुड मैन, क्योंकि वो सारे के सारे लोग जानते थे, जब वो मंदिर में जाता था ना आदमी, तो वो बोलते थे कि बहुत अच्छा धार्मिक व्यक्ति है ये, तो वो बोल रहे कि इतने अच्छे धार्मिक व्यक्ति को या इतने अच्छे गुड यानी अच्छे आदमी को काट कर, टू बाइट यानी काट कर, सो गुड मैन यानी इतने अच्छे व्यक्ति को, वो क्या है अपना संतुलन खो बैठा होगा या पागल हो गया, लॉस्ट हिज विट्स यानी पागल हो गया होगा, लॉस्ट हिज विट्स यानी पागल हो गया होगा। फिर उसके बाद में देखें अगली वाली के बाद में जो वो मतलब जो घाव हो गया था, उसके कुत्ते ने काट लिया था, तो उसके जो पैर था उसके अंदर घाव बन गया था, तो द वाउंड यानी जो घाव था, इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता था, बॉथ यानी दोनों की दोनों तरह का लगता था, सोर यानी मतलब एकदम संक्रमण के कारण लाल हो गया था, बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा संक्रमण हो गया था उसके पैर में, तो संक्रमण के कारण लाल, सौर यानी संक्रमण के कारण लाल, और सैड यानी दुख या कष्टप्रद यानी बहुत ज़्यादा दुख देने वाला लगता था या कष्टप्रद लगता था, तो वो जो घाव था, द वाउंड इट सीम्स ऐसा लगता था, बहुत यानी दोनों प्रकार से लगता था, सौर यानी कष्टप्रद, सौर यानी जो लाल था संक्रमण के कारण वो, और सैड यानी कष्टप्रद दुख देने वाला। टू एवरी क्रिश्चियन आई यानी हर एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए, क्रिश्चियन आई यानी धर्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए, टू एवरी क्रिश्चियन आई यानी हर एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए, अब ये अलग लाइन स्टार्ट हो गई कि हर एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए, एंड वाइल है ना, एंड वाइल दे स्वॉर द डॉग वाज मैड है ना। अब इसके बाद में जबकि जो सारे के सारे लोग थे ना, सारे के सारे जो व्यक्ति थे, कोई भी जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति था, मतलब एक तरीके से देखे तो ये जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति था जिसको काटा था कुत्ते ने, तो उसके बारे में बोल रहे टू एवरी क्रिश्चियन आई हर एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए, जिस प्रकार से जबकि देशवॉर है ना, देशवॉर उन्होंने बोला है ना, ये उन्होंने क्लेम दावा किया कि द डॉग वाज मैड, जो कुत्ता था वो एकदम पागल था है ना। देशवॉर उन्होंने कसम खाई है, उन्होंने दावा किया द मैन वुड डाई, ये ना जो कुत्ता है वो तो बच जाएगा, लेकिन ये जो मैन है वुड डाई यानी मर जाएगा, मैन वुड डाई
क्योंकि कुत्ता पागल था इसलिए जो आदमी है वो मर जाएगा ना। अगर कुत्ता कोई पागल होता है तो वो अपन को काटता है तो शायद मैन की ज़्यादा डेथ हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि है ना जो मैन है वो डाई हो जाएगा, बट ए सून वंडर। अब इसमें क्या बताया गया है कि है ना जो उल्टा हुआ था, जो उन्होंने स्वर कसम खाई थी या उन्होंने ऐसे बोला था कि है ना ये कुछ होगा, तो ऐसा हुआ नहीं था बिल्कुल, है ना। एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ हुई थी। बट सून ए वंडर कैम, है ना। लेकिन सून यानी शीघ्र ही, ए वंडर यानी एक आश्चर्यचकित कर देने वाला सच, है ना। कैम यानी सामने आया, टू लाइट, कैम टू लाइट यानी सामने आया, यानी सामने आया, प्रकट हुआ। दैट शोड जिसने दिखाया, द रोगस, रोगस यानी जो एक तरीके से जो निष्ठाहीन व्यक्ति होते हैं, है ना, धर्मीहीन व्यक्ति होते हैं, तो वो वाले जो रोगस यानी जो दूसरे जो पड़ोसी थे उनके बारे में, है ना। तो ये धर्महीन व्यक्ति थे, दे लाइड, वो क्या है झूठ बोले थे, ऐसी चीज़ बताई थी, है ना। एक वंडर यानी एक आश्चर्यचकित करने वाला जो सच था वो सामने आया था। तो उस चीज़ ने जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति नहीं थे, धर्महीन व्यक्ति थे, धर्महीन, है ना, तो उनको एक झूठा साबित कर दिया। दे लाइड ऐसे साबित किया कि वो झूठ बोले थे। दे लाइड यानी वे झूठ बोले थे। द मैन रिकवर्ड, है ना, जो आदमी था वो रिकवर हो गया, है ना। द मैन रिकवर्ड एंड द ऑफ द बाइट, है ना, जो कुत्ते ने खाया था ना, बाइट खाया था उसके पैर में, तो उसका जो बाइट था उससे क्या है जो आदमी था वो रिकवर हो चुका था। द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, रिकवर्ड ऑफ द बाइट यानी बाइट जा कुत्ते का जो वो खाया था ना, वाउंड हो गया था उसके, तो उससे क्या वो रिकवर हो गया बिल्कुल एकदम। और द डॉग इट वाज दैट डाइड, है ना, जो डॉग था इट वाज दैट, वो ऐसा था कि वो मर गया था, जो कुत्ता था वो मर गया था। और इस पोइट्री को लिखा है ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा। इस चैप्टर को मतलब ये जो पोइट्री है इसको लिखा गया है ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा। और तो अगर ये वीडियो पसंद है तो आपको लाइक करना ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और अगर आपको कोई टेंस की भी कोई प्रॉब्लम है, टेंस में, पैसिव्स में, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच, कोई भी चीज़, है ना, ए टू जेड, अगर आपको टेंस में ऐसा समझ में नहीं आ रहा कौन सा टेंस आ रहा है, तो उसकी भी मैं एक तगड़ी वाली वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्या है पहचान का अलग से होगा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब का अलग से होगा कि किस किस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, वो बड़े अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूँ आपको एक चार्ट के थ्रू। तो कोई चार्ट इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है, जिससे आपको एकदम वो हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि जब मैं वीडियो डालूँ तो आपको पता चल जाए, और इस वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है, धन्यवाद।